अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक पेंडेमिक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में ले लिया है। इस वायरस से दुनिया के बेशतर और तरक्की याफ्ता ममालिक तक शदीद मुतासिर हुए, जिसकी आम मिसाल अमेरिका, इटली और चाइना है। इन ममालिक में लाखों लोग इस वायरस के शिकार हैं। वो ममालिक जो अपनी साइंसी तरक्की पर गरूर करते हुए थकते नहीं थे, वो इस वायरस के आगे आज बेबस होकर रह गए हैं। वो इस वायरस की वजह से कई हज़ार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस वायरस से पाकिस्तान भी ना बच सका। पाकिस्तान ने इस वायरस से बचने के लिए 27 जनवरी को ही अपने इक़दाम शुरू कर दिए, मगर अफसोस 26 फरवरी को ज़फ़र मिर्ज़ा, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ, ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 कंफर्म केसेस हैं और उसी दिन से ही केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हुई। 2 से 4, 4 से 8, बढ़ते 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 ये तादाद हज़ारों तक जा पहुंची। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इक़दाम काफ़ी कड़े और सख्त कर चुके थे, जिसकी सूरत में उन्होंने मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया। 2 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान इकॉनमी को 2.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक गरीब और 3rd वर्ल्ड वार कंट्री के लिए 2.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान कितना बुरा हो सकता है। और इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने भी ये अंदाज़ा लगाया कि कोरोना की वजह सूरत हाल में और लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में 12.3 मिलियन टू 18.5 मिलियन लोग तक बेरोज़गार हो जाएंगे। ये सिर्फ एक अंदाज़ा था, न जाने कितने करोड़ लोग लॉकडाउन में बेरोज़गार हैं, कितने मजदूर, कितने आम गरीब लोग आज एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। और इस वायरस से पाकिस्तान में अब तक 86 डेथ हुई हैं। और जिस तरह चाइना ने प्लाज्मा के ज़रिए अपने 70,000 से ज़ायद लोगों को सेहतयाब किया, तो उसी तरह पाकिस्तान ने भी प्लाज्मा के ज़रिए अपने काफ़ी मरीज़ों को सेहतयाब किया। तो प्लाज्मा, आप सोच रहे होंगे कि प्लाज्मा दरअसल है क्या। बेसिकली जब एक मरीज़, कोरोना का मरीज़ जब ठीक हो जाता है तो उसकी बॉडी एक वैक्सीन ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में क्रिएट कर लेती है। तो प्लाज्मा उसकी बॉडी से निकाला जाता है और उससे एक वैक्सीन बनाई जाती है जो कोरोना वायरस पेशेंट को दी जाती है, जिसे देते ही 3 दिन के बाद कोरोना वायरस का पेशेंट रिकवर कर जाता है। मगर ये चीज़ इतनी महंगी और टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके वजह से इसे एक प्रॉपर वैक्सीन करार नहीं दिया जा सकता और हमारे जैसा एक गरीब मुल्क ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। और इन मुश्किल हालात में आप अपने घर में रहें और हुकूमत की बताई गई एहतियाती तदबीर को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार करें, क्योंकि जब तक ये बीमारी, ये वायरस इस मुल्क में, इस दुनिया में रहेगा, कई ख़ानदानों को उजाड़ देगा, कई लोगों को मार डालेगा, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आप भी अगर एहतियात नहीं रखेंगे तो अपने कई अजीज़ों को खो बैठेंगे। तो अपने घर में रहिए, खुद को भी बचाइए, लोगों को भी बचाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, like, subscribe and share. Thank you for watching.